जी, तो आपको वेलकम करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू यूज़ MT4 और MT5। तो पिछली जो वीडियो थी वो थी हमारी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो आप देख लें ताकि आपकी कंटिन्यूएशन जारी रहे और आप स्टेप बाय स्टेप अपना ट्रेडिंग सीख सकें। तो चलते हैं अभी MT5 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, metatrader5.com के ऊपर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। जो हमारा जो मेन काम है, हमारा जो मेन टास्क है, हम उसी पर ही चलेंगे। अभी हमें MT5 यूज़ क्यों करना पड़ता है? MT5 हमें जब हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप हमें हमारे बिहाफ पर आप हमें कोई ना कोई चीज़ बाय या सेल करने के लिए लेकर दें, या कहीं पर भी हमें अगर इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करनी है, तो हमारा जो MT4 या MT5 होता है वो हमारे ब्रोकर से लिंक हो जाता है और हमारा ब्रोकर हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो सिंपली हमारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, जो हमारी ऐप होगी जिसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे, वो हमारे सर्विसेज हमें देगा MT5 या MT4, दोनों सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे MT5 को, जो कि इस टाइम बहुत ही रिलायबल चल रहा है मार्केट के अंदर। तो MT5 को डाउनलोड करने का भी सिंपल वे है, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद ये आपके फ़ोन में भी आ जाएगा और आपके पीसी में भी इसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम अक्सर कर अपना मोबाइल पे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम 24/7 मार्केट तो खुली हुई होती है, लेकिन हम 24/5 वीकेंड्स में मार्केट ऑफ होती है, लेकिन अपने क्रिप्टो की मार्केट ऑन होती है। तो 24/7 ही कहा जाएगा। 24/7 हम अपना लैपटॉप हमारे साथ नहीं रख सकते। इस वजह से रिलायबल रहने के लिए और थ्रू आउट मार्केट को चेक करने के लिए हम अपना मोबाइल वेरिएंट ही यूज़ करेंगे। तो मोबाइल वेरिएंट में हम सिर्फ ट्रेड करेंगे अपने कमोडिटीज़, फॉरेक्स और अपना डिफरेंट जो चीज़ें हो गई जैसे स्टॉक्स हो गई, उनको हम ट्रेड करने के लिए MT5 मोबाइल वेरिएंट को ही सिलेक्ट करते हैं। उसकी ये सबसे मेन रीज़न यही है कि वो हमारी पॉकेट में फिट आ जाएगा। हम मोबाइल अपना कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप जो होगा वो हमें बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरनेट के इशू हो सकते हैं, चार्जिंग का इशू हो सकता है, और उसको कैरी ऑन करना। पोर्टेबिलिटी का सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो है पोर्टेबिलिटी, यानी कि वो पोर्टेबल चीज़ नहीं है इतनी जितनी मोबाइल है। तो हम मोबाइल वेरिएंट को ही सिलेक्ट करेंगे, और इनकी वेबसाइट पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आप इनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गए, डिफरेंट ट्रेडर्स अपने सिग्नल्स देते हैं। यहाँ पर फ्रीलांसर्स हैं जो आपको ट्रेड की सर्विसेज देते हैं कि आपके बिहाफ पे वो ट्रेड करते हैं और आपसे वो अपने चार्जेस लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर सर्विसेज खुद भी दे सकते हैं, आप सर्विसेज ले भी सकते हैं। तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो अभी हम चलते हैं अपने डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर कि हम प्ले स्टोर से इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में यूज़ करने का क्या तरीका है। अगर हमारे पास रियल अकाउंट है तो हम अपने ब्रोकर को कनेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास रियल अकाउंट नहीं है तो हम डेमो अकाउंट भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है MT5 की तरफ से कि आप डेमो अकाउंट पर फिलहाल अपना ट्रेड कंटिन्यू करें जब तक आपके पास रियल अमाउंट नहीं आती और आप किसी ब्रोकर के थ्रू हमारे साथ लिंक नहीं होते, आप प्रॉपर ट्रेड नहीं करते, तब तक आप डेमो अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चलते हैं अपने मोबाइल इंटरफेस के ऊपर और देखते हैं कि हम कैसे अपना मोबाइल के अंदर MT5 को यूज़ कर सकते हैं। जी, तो हमारा मोबाइल इंटरफेस खोल चुका है। जैसे कि एक एंड्रॉयड सेट है, एंड्रॉयड मोबाइल है। तो यहाँ से हम प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे MT5। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है MT5, तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी रियल अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, हमारे पास अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है हमें सीखने के लिए। तो हम सबसे पहले ओपन एन अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम देंगे, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है वाइकिंग
फॉरेक्स। डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी रेंडम रख दें, कोई इशू नहीं होता इसका। सारी डिटेल्स देने के बाद आप यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट $10,000 कर दें और उसके बाद आपका डेमो अकाउंट है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसको रजिस्टर कर दें। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आप इसको अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपका जो डेमो अकाउंट ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, डेमो अकाउंट, ये $10,000 के अमाउंट का आपके पास आ चुका है। अब आप डेमो ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। तो नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसमें कोड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ट्रेड हिस्ट्री एंड मैसेजेस। सबसे पहले हम कोड्स पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट पेयर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यूरो यूएसडी, उसके नीचे जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, तो सारे पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि मैं और पेयर्स भी यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर प्लस के साइन पर जाकर फॉरेक्स के जो भी पेयर्स हैं आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जैपनीज येन करना चाहता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें डिफरेंट पेयर्स हैं, आप कोई भी पेयर यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं ताकि बार बार आपको सर्च आउट ना करना पड़े। तो ये है हमारा सर्च का ऑप्शन कि हम यहाँ से कैसे पेयर्स अपने डेस्कटॉप जैसे हम कहते हैं, तो कैसे हम अपने इंटरफेस के ऊपर कोड्स में रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेडेबल पेयर्स हैं जो कि हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं करेंसीज़ के। और उसके बाद मेटल्स आ गए, जैसे XAU USD यानी कि गोल्ड वर्सेस डॉलर, ये मेटल्स आ गए। ये इंडाइसेस आ गई, ये नेस्डेक और स्टॉक्स आ गए। ये देखें ये डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। यहाँ पर तो सर्च करते करते हम थक जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद ETFs भी हैं। तो डिफरेंट ब्रोकर्स आपको डिफरेंट सर्विसेज देते हैं और कोई ब्रोकर यहाँ पर आपको क्रिप्टो की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, वो हर ब्रोकर का अपने वेरी करता रहता है। तो यहाँ से हम अपना इंटरफेस रख सकते हैं कि कौन कौन से पेयर्स हमें सिलेक्ट करके यहाँ पर रखने। अब आप चाहते हैं कि USD JPY मुझे यहाँ पर नज़र ना आए, मैं USD JPY नहीं रखना चाहता, तो आप यहाँ से पेंसिल से सिलेक्ट, ये देखिए पेंसिल से सिलेक्ट करके डस्टबिन पे जाएंगे और यहाँ पर इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे कि भाई मुझे ये अपनी कोड्स में इंटरफेस में नहीं चाहिए। सिंपली यहाँ से आप ऐड करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे। ये दोनों ऑप्शंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब कोई भी करेंसी, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू में देखा था कि चार्ट्स हमें शो करते हैं उस करेंसी की वैल्यूज़ को करंट टाइम के ऊपर और प्रीवियस डेटा के साथ साथ हमें चार्ट्स हमें सारा डेटा किसी भी पेयर के रिलेटेड देते हैं। अगर आपने चार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सारा एक्सप्लेन्ड है कि चार्ट्स हमें किस काम आते हैं और चार्ट्स का होना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसे हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल क्या बता रहा है हमें, ये सर्कल हमें टाइम फ्रेम बता रहा है। M1 का मतलब है 1 मिनट की एक कैंडल, M5 यानी कि 5 मिनट की एक कैंडल, M15 मतलब कि 15 मिनट की एक कैंडल और M30 30 मिनट्स की एक कैंडल। ये देखिए चार्ट्स भी हमारे वेरी हो रहे हैं, चार्ट्स अभी कंपाइल होते जा रहे हैं। H1 मतलब कि 1 घंटे की एक कैंडल, H4 मतलब कि 4 घंटों की एक कैंडल। आप देख सकते हैं कैंडल्स हमारी चेंज होती जा रही हैं, हर क्लॉक के अंदर हर टाइम फ्रेम से वेरी हो रही है। D1 या मतलब कि डेली की कैंडल एक कैंडल, W1 यानी कि वीकली एक कैंडल, MN यानी कि मंथली एक कैंडल। तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो पेयर है हमारा यूरो USD, टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी और पेयर को भी न्यू विंडो में ओपन कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम कोई भी पेयर न्यू विंडो में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमें M15 नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें M5 नज़र आ रहा है, यानी कि एक ही पेयर के हम 2 बार भी एनालाइज कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम एक पेयर का कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब सिंगल हमारा पेज हो गया।
और उसके बाद यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टूल्स ऐड कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं हम MT4 MT5 के ऊपर। तो ये भी हमें ऑप्शन यहाँ पर अभी MT5 में अवेलेबल है। डिफरेंट ड्राइंग्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट हमारे पास फिबोनाची के हैं, एलियट्स के हैं, शेप्स हैं, और उसके बाद चैनल्स हैं, लाइन्स हैं। तो ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप यहाँ पर ऐड करके अपना एनालिसिस भी यहाँ पर कर सकते हैं MT5 के अंदर। तो ये सर्कल है हमारा। उम्मीद है कि आपको ये सर्कल समझ आ गया होगा, जिसमें हमें टाइम फ्रेम और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आती हैं। अब यहाँ पर जब हम ऊपर देखेंगे कि हमें मैग्नेट की तरह एक पॉइंट नज़र आएगा। ये देखिए बिल्कुल कोने में ऊपर राइट साइड में। इसमें हम बाय और सेल के ऑप्शंस लगा सकते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पर मैं सेल करना चाहता हूँ और हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 0.1 होगा, यानी कि 0.1 के हम लॉट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेल करना चाहते हैं, तो हम सिंपली सेल कर देंगे, आई एक्सेप्ट सेल। यहाँ पर हमने सेल का ऑर्डर लगा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी TP जो लगाएंगे वो नीचे की तरफ, यानी कि 750 पॉइंट्स होंगे, 750 माइक्रो पॉइंट्स होंगी, जो कि हमारे $76 का प्रॉफिट देंगी। तो एक्सेप्ट करके यहाँ पर हम मॉडिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसी का ही हम SL जो लगाएंगे वो ऊपर जाकर $25 का, यानी कि मुझे अगर लॉस होना है तो वो $25 का होगा, अगर मुझे प्रॉफिट होना है तो वो $75 का होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी SL मॉडिफाई कर सकता हूँ और TP भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये हमारा करंट मार्केट की एग्जीक्यूशन के ऊपर है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर हम बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट भी कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑर्डर के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज हम इसको रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी हम एक ऑर्डर लगाते हैं बाय लिमिट। अब बाय लिमिट का मतलब क्या है कि मार्केट अगर फ़िलहाल तो ऊपर चल रही है, अगर यहाँ पर नीचे आ जाती है जहाँ पर हमने सेट किया हुआ है बाय लिमिट, यहाँ पर तीर पे जाकर 1.03922, अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो हमारा बाय का ऑर्डर लग जाए। तो मार्केट के नीचे आने का हम वेट करेंगे, जैसे नीचे आएगी तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारा बाय लिमिट का ऑर्डर लगा देगा, और बाय लिमिट का ऑर्डर लगते ही हमारी बाइंग की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर सेम सेल लिमिट, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और वहाँ से हम सेलिंग को पकड़ें, तो यहाँ से हम सेल लिमिट लगाकर जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से लेट सपोज थोड़ा करीब करें, ताकि एग्जीक्यूट भी हो जाए हमारे लेक्चर चलते चलते, ताकि आप इसको देख लें। यहाँ पर हम इसका SL लगाएंगे। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में ये होता है कि लेट सपोज आप चाहते हैं कि मैं $20 का लॉस बुक करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर SL लगा देंगे अपना $20 को देखते हुए और अपनी लॉट साइज़ को देखते हुए कि आपकी लॉट साइज़ क्या है। लॉट साइज़ आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर 0.05 लगाना चाहता हूँ, तो मैं 0.05 लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ मैं SL और यहाँ पर मैं अपनी TP करूँगा, यानी कि टारगेट पॉइंट। तो आप SL और TP भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लॉट साइज़ आएगा, आपके वॉल्यूम आएगा आपके इक्विटी के हिसाब से। तो ये हमारे इंटरफेस को अगर हम अगेन खोलें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन के। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि मार्केट में जो भी अपना चल रहा है मार्केट की वैल्यू, उस पेयर की वैल्यू हम उस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने ट्रेड। उसके बाद आती है बाय लिमिट के वैल्यू उस जगह पर पहुँचे फिर हमारी बाइंग हो जाए। और अपना सेल लिमिट आता है कि हमारा जब तक सेलिंग के वो लेवल ना आ जाए वहाँ से हमारी सेल उससे पहले हमारी सेल स्टार्ट ना हो। बाय स्टॉप आ गया। बाय स्टॉप इसी तरह ही काम करता है कि ऊपर जाने के बाद जिस लेवल पे उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ से हमारा स्टॉप होकर वहाँ से मार्केट बाय स्टार्ट कर देगी। और सेलिंग का भी यही है कि एक पॉइंट नीचे आएगा, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन होगी कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो हम वहाँ पर सेल स्टॉप लगाएंगे। बाय स्टॉप लिमिट भी उसी तरह से ही लगेगा और सेल स्टॉप लिमिट भी उसी तरह से ही लगेगा कि एक मखसूस लिमिट के ऊपर जब मार्केट पहुँच जाती है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि हम लेट सपोज हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट आ जाए, तो ब्रेकआउट पे जो वैल्यू होगी हम उसको हम बाय स्टॉप लिमिट या सेल स्टॉप लिमिट
और अपने डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सेल लिमिट लगा दी। अब हम और एक लगाते हैं बाय स्टॉप। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम सारे ऑर्डर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम सेल स्टॉप भी लगा देंगे। अब डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सेल स्टॉप लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए फिर हमारा सेल स्टॉप लिमिट लग जाए। यहाँ पर हम बाय स्टॉप लिमिट भी लगा देंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, हमें कंफर्मेशन यहीं से होगी कि मार्केट यहाँ पर जाएगी, तो फिर हम अपने बाय स्टॉप लिमिट लगा देंगे कि यहाँ पर जाएगी मार्केट, तो हमें कंफर्म होगी कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी और हम मज़ीद बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूशन के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के ये 6 टाइप्स जो हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर अगेन हम इस पे लेट सपोज अभी हम करंट मार्केट में USD CHF पे न्यू ऑर्डर करते हैं, यहाँ से हम सेल करते हैं। अब हमारा ऑर्डर चल रहा है, इसके नीचे आपको इसकी ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन आएगा, न्यू ऑर्डर चार्ट। अब चार्ट में भी हम डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से अगर हम इसको राइट साइड पे लेकर आएँ तो यहाँ पर हमें चार्ट का ऑप्शन भी आएगा जिसमें हम चार्ट वॉच आउट कर सकते हैं उस पेयर का जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो और उसके बाद अगेन हम वहीं पे जाते हैं तो देखते हैं कि क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन। अब मॉडिफाई पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अपनी SL और TP पुट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ हर वक्त मार्केट में या मैं टाइम नहीं दे पा रहा, तो मेरा लॉस बुक होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट बुक होना चाहिए मेरे सेटअप के मुताबिक, मेरे सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पर आप SL और TP भी रख सकते हैं और आप उसको बाद में पेंसिल के थ्रू मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये देखें सिंपल सा मेथड है इसको यूज़ करने का। ये इसके आपको डेटा दे रहा है कि कितने ऑर्डर्स बाइंग के चल रहे हैं, कितने ऑर्डर्स सेल के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लेट सपोज 0.94 का लॉस चल रहा है, यानी कि $1.10 का हमारा यहाँ पर लॉस चल रहा है। तो लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम इसको बुक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाकर इस पेज को सिलेक्ट करके क्लोज विथ लॉस -$1.05, तो यहाँ से हम क्लोज़ कर सकते हैं। इसके नीचे ही हमें एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है स्वैप का। अब स्वैप होता क्या है? स्वैप एक ऐसी चीज़ है कि लेट सपोज आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं किसी करेंसी को मार्केट में। आज की क्या डेट है? आज का जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है वो 24 जनवरी का लगा हुआ है और आप इसको होल्ड कर रहे हैं 25 तक। तो जो ओवरनाइट होल्ड करने के चार्जेस हैं, जैसे कि आप कोई गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसको पार्क करने के जो चार्जेस हैं वो आपसे कौन लेगा? वो आपसे आपका ब्रोकर ले रहा है। तो सिंपली यही होता है कि ब्याज जिसे हम कहते हैं, सूद कहते हैं जिसे हम, वो हमारा स्वैप होता है। और किसी भी पेयर पे स्वैप आपको मिल भी सकता है, आप ले भी सकते हैं, आप स्वैप फ्री अकाउंट भी खोल सकते हैं। और ये एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है जिसे हम इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि स्वैप हमारा हराम होता है, स्वैप हलाल नहीं है। तो स्वैप वाले अकाउंट से बचना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है एज अ मुस्लिम। तो लेट सपोज हम यहाँ इसको क्लोज़ करना चाहते तो हम ऐसे जाकर इस पेज को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोज़ करेंगे, हमारा ऑर्डर क्लोज़ हो गया। तो लिमिट ऑर्डर्स और अपना करंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी इशू हो रहा है तो आप यहाँ पर जाकर सारा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस ये देखें, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और करंट मार्केट में यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। डेमो है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से आपका हाथ सीधा होगा। और यहाँ से आप लॉट साइज़ अपनी चेंज कर सकते हैं, आपको अपना वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। अब लॉट साइज़ क्या है? लॉट साइज़ ये है कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यू आर ट्रेडिंग ऑन। सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप कितने डॉलर्स अपने एक ट्रेड के ऊपर लगाना चाहते हैं, एक ट्रेड पे कितने डॉलर्स का आप रिस्क लेना चाहते हैं, हम इसे लॉट साइज़ ही कहते हैं। तो लॉट साइज़ हम अपने बैलेंस के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और रिस्क मैनेज में हमें सारा क्लियर भी हो जाएगा कि हमारा लॉट साइज़ क्या होता है और लॉट साइज़
कितना रखना चाहिए, कितने बैलेंस के ऊपर। 0.01 को हम 0.01 को हम माइक्रो लॉट कहते हैं, यानी कि सबसे जो छोटी लॉट है, सबसे जो छोटा ट्रेडेबल हमारा बैलेंस जाता है वो 0.01 में जाता है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड लॉट होती है वो हमारी 1 की होती है, यानी कि $100 की हम ट्रेड लेना चाहते हैं एक ट्रेड के अंदर। तो उसी हिसाब से हम अपनी लॉट साइज़ को अपने बैलेंस के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लॉट साइज़। उसके बाद हमारे ऑर्डर्स के टाइप्स, उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड हिस्ट्री शो हो रही है कि हमारी ट्रेड कितनी चल रही है, कितनी ट्रेड्स चल रही हैं, और हमारा ओवरऑल बैलेंस में से -2.60 का लॉस चल रहा है इस टाइम। और जो हमारा बैलेंस है सबसे ऊपर देखें डैशबोर्ड पे, ट्रेड में सबसे ऊपर बैलेंस जो है हमारा 9,996 है। उसके बाद इक्विटी कितनी है, इस लॉस को काट कर जो हमारी इक्विटी बचती है वो 993 बचती है। और मार्जिन हम 100 यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फ्री मार्जिन हमारा 9,893 बचा हुआ है। तो फ्री मार्जिन लेवल को भी नज़र रखते हुए हमें ट्रेड करनी चाहिए। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन है वॉल्यूम रिजर्व्ड बाय द ब्रोकर टू एग्जीक्यूट द डील इज कॉल्ड मार्जिन। यानी कि कितनी आपने जगह अपनी ली हुई है ब्रोकर से, अपने अकाउंट से, अपने बैलेंस से, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा मार्जिन। तो मार्जिन कॉल से भी हमें बचना चाहिए और कम से कम मार्जिन यूज़ करते हुए हमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए मार्केट में। उसके बाद हम आते हैं, देखें कि यूरो यूएसडी के नीचे टाइम तो नज़र आ रहा है, और उसके बाद ऊपर जो देखें कि प्लस 0.50 प्लस में आ रहा है, यानी कि आज के दिन जो मार्केट की वैल्यू है वो हमारी प्लस 0.51 है, यानी कि प्लस 0.5, यानी कि ये पेयर ऊपर गया है और इसने पॉजिटिव रिस्पांस दी है। अब न्यूजीलैंड डॉलर पे जाते हैं तो इसका देखें कि इसका भी 0.45 प्लस में चल रहा है, यानी कि इसने 0.45 के हिसाब से जो कल की वैल्यू थी उसको सरप्लस कर दिया है 0.45। अब डेली में देखें तो जो डेली में इसकी वैल्यू थी ये देखें, ये यहाँ पर क्लोज हो गई 0.567333 के ऊपर। और आज जो वैल्यू चल रही है इस टाइम वो है 0.57 ही कर दें इसको, हाँ 0.57। तो कितना चेंज आ गया है इसके ऊपर आज के टाइम में, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर 0.46। अब यहाँ पर हमें इसके सामने दो वैल्यूज़ नज़र आ रही है 0.0500 और 0.5709, और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, वो है 11। अब 11 क्या है, 11 हमारा स्प्रेड है। अब स्प्रेड क्या चीज़ है जी, स्प्रेड वो चीज़ है, स्प्रेड वो वैल्यू है जो कि एक ब्रोकर की कमीशन होती है, यानी कि बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस होगा पॉइंट्स का, सेंट्स का, वो हमारे ब्रोकर की कमीशन होगी। वो हमसे चार्ज करेगा हमारे बिहाफ पे ट्रेड करने के लिए, और हमें ट्रेडेबल हमारे बैलेंस को ट्रेडेबल बनाने के लिए वो हमारे से चार्जेस लेगा जो कि सेंट्स में होते हैं, और वो पेयर टू पेयर, ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं। अब जैसे कि देखें यूएसडी कैड पे 6 का हमारे पास अपना कमीशन चल रहा है इनका। तो कमीशन हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं M1 में, M5 में देखें तो देखें दोनों जो बेल्ट चल रहे हैं हमारे बाय का और सेल का जो बेल्ट चल रहा है, इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है, गैप आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर स्प्रेड है। और इनका जो स्प्रेड होता है वही इनकी कमीशन होती है, इनके चार्जेस होते हैं जो हमसे ब्रोकर हर ट्रेड के ऊपर लेता है, और ये लॉट साइज़ के साथ ही वेरी करता रहता है। तो स्प्रेड का यही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद किसी और ऑप्शन पे जाएं हम, तो यहाँ से आप देख लें ट्रेड हो गई हमारी। ट्रेड के बाद हम हिस्ट्री में जाएंगे कि हमने कितनी ट्रेड्स ली हैं। तो हमारा आज का जो ट्रेड है टुडे का करते थे, तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं। ट्रेड्स की हिस्ट्री भी हमारे सामने आ रही है, और उसके बाद उनके लॉट साइज़ आ रहे हैं, उनकी टीपी, उनकी एसएल, हमने कब उनको क्लोज़ किया, कब हमारी टिकट ओपन हुई थी, ये सारी हमें हिस्ट्री में नज़र आएगी। और उसके बाद हम इसको लास्ट वीक में भी कर सकते हैं। लास्ट वीक में हमने कितनी ट्रेड्स ली थी, कितनी प्रॉफिटेबल थी, कितनी लॉस में थी। और उसके बाद लास्ट मंथ भी कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर
हिस्ट्री को कस्टमाइज़ भी कैलेंडर के थ्रू कर सकते हैं कि हमने लेट सपोज कि हम चाहते हैं कि भाई आपने 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक कितनी ट्रेड्स ली थी, आप उनका हमें डेटा दें, तो हम यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी हिस्ट्री कस्टमाइज़ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर्स हमने कितने लगाए, हमने 8 ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, जिनमें से हमारे ये सारे फील्ड हैं। और उसके बाद डील्स हमारी जो हैं, अब हमारी यहाँ पर डील्स भी हमें शो हो रही हैं। तो यहाँ से हमें अपने अकाउंट की हिस्ट्री शो होगी कि हमारी हिस्ट्री क्या है अकाउंट की, हमने कब डिपॉजिट किया है, कब हमने ट्रेड लगाई, सारी टाइमिंग्स वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद मैसेजेस हैं, इसको आप छोड़ दें, ये इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है, ना ही इसका कोई ट्रेडिंग के ऊपर असर होता है। तो यहाँ से हिस्ट्री आ गई। ये हमारी ट्रेड्स, ये देखिए ये हमारी ट्रेड्स 2 प्रॉफिट में चल रही है, तो कोई प्रॉफिट में चलेगी, कोई लॉस में चलेगी। तो आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक ही ट्रेड करना चाहिए। अब पोजीशंस, ये हमारी करंट पोजीशंस है जो हमारी चल रही हैं, और ये हमारे ऑर्डर्स हैं जो हमारे बाद में एग्जीक्यूट होने हैं, जिस टाइम हमने उनको रखा हुआ है जिस वैल्यू के ऊपर। तो ये आप चार्ट पे देख भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है पोजीशंस के ऊपर, यानी कि देखें क्लोज ऑल पोजीशंस, क्लोज लूजिंग पोजीशंस, तो यहाँ पर हमें बल्क ऑर्डर्स को क्लोज और ओपन क्लोज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें मिलेगा। और यही ऑर्डर्स के ऊपर ही हमें देखें कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि हम अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं बल्क ऑर्डर्स, तो यहाँ से हम रिलायबली डिलीट कर सकते हैं। तो MT5 में ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप रियल अकाउंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना मैनेज अकाउंट करके यहाँ से आप किसी भी ब्रोकर को अपना जो आपको ब्रोकर लॉगिन देगा, वो आप अपना लॉगिन लगाकर यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं अपने रियल अकाउंट के थ्रू। अगर आपके पास रियल अकाउंट नहीं है तो आप डेमो पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो कि आपके MT5 आपको प्रोवाइड करता है। सेम ऑप्शन ही आपको MT4 करेगा, लेकिन MT4 थोड़ा स्लो है, थोड़ा आउटडेटेड है। ये हमारा अपडेटेड वर्जन है MT5 का, जो कि बहुत ही रिलायबल और बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो उम्मीद है कि आपको सारे यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो हमने क्लियर कर लिए होंगे। एक और ऑप्शन आता है चार्ट के टाइप्स का, कि कितने चार्ट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं चार्ट रीडिंग के, लेकिन जो हमारे पास मेन चार्ट्स हैं वो 3 होते हैं। वो होते हैं कैंडल, बार एंड लाइन चार्ट। और उसके बाद मल्टी चार्ट भी आ जाते हैं, वो आप बार बार देख सकते हैं अपने MT5 के ऊपर। जैसे हमने यूरो USD के किया था, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था। और हाँ, आप MT4 और MT5 के अंदर विथड्रॉवल और डिपॉजिट नहीं कर सकते। आप अपना डिपॉजिट और विथड्रॉवल जो करेंगे वो अपना ब्रोकर के थ्रू ही करेंगे, अपने PC पे, अपने मोबाइल पे बैठकर। वो इसलिए कि आप लेट सपोज किसी से सर्विसेज ले रहे हैं अपने ट्रेड की, अब किसी से ट्रेड करवा रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही अकाउंट दे सकते हैं। आप उनको विथड्रॉवल डिपॉजिट नहीं करने दे सकते। इससे ये होगा कि आप फ्रॉड से बच जाएंगे, और यही सर्विसेज आपको सिर्फ आपका ब्रोकर ही देगा। आपको MT4 MT5 सिर्फ ट्रेडिंग की सर्विसेज देगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें। आप अपना ट्रेडिंग पासवर्ड किसी को दे सकते हैं, मास्टर पासवर्ड किसी को दे सकते हैं, लेकिन आप अपने ब्रोकर का पासवर्ड किसी को भी ना दें, ताकि आपके जो फंड्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर रहें। तो आपके ऑर्डर्स के टाइप हो गए, न्यू ऑर्डर्स हो गए, चार्ट हो गए, अपने सिंबलिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, अपने व्यू कैसे आता है, कोट्स में क्या होता है, और उसके बाद हिस्ट्री और डिफरेंट सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी रेड कैंडल होती है वो हमें शो करती है कि मार्केट नीचे जा रही है, और हमारी जो अपनी येलो कैंडल होती, ग्रीन कैंडल होती है, वो हमें शो करती है कि मार्केट ऊपर जा रही है। आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी माइंड के हिसाब से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप चार्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बार चार्ट में कर सकते हैं, लाइन चार्ट में कर सकते हैं, कैंडल स्टिक में कर सकते हैं। और उसके बाद OHCL का आपके पास ऑप्शन आता है, शो वॉल्यूम आता है, ट्रेड पोजीशंस कितनी ट्रेड्स चल रही हैं, ट्रेड ऑर्डर हो गया, ट्रेड हिस्ट्री, आप हिस्ट्री चेक करना चाहते तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। SL और TP लेवल्स आप चाहते हैं कि मेरे चार्ट पे शो हो, आप उसको सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आस्क प्राइस और लास्ट प्राइस के ऑप्शंस जो हैं आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं अपने कोड्स के ऊपर।
ट्रेड नोटिफिकेशन किया है, आपने ट्रेड किए तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, यहाँ से भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वन क्लिक पैनल ऑन द बॉटम, शो वन क्लिक ट्रेडिंग पैनल ऑन द बॉटम ऑफ द चार्ट, आप चार्ट के नीचे भी यहाँ पर ट्रेडिंग अपनी शो कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी कैंडल्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको रिलायबल लगे। उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ट्रेड का ऑप्शन आता है, जो हमारी ट्रेड्स चल रही हैं। यहाँ से न्यूज़ है, जो कि आप डिफरेंट चैनल्स को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको न्यूज़ भी मिलेगी। ये आपका मेल बॉक्स हो गया, जो आपको MT5 से मेल्स आएंगी। लेट सपोज कि सॉफ्टवेयर की अपडेट आ गई है, या आपका ब्रोकर अभी अपडेट कर रहा है, तो वो सारी आपको यहाँ पर ईमेल्स आएंगी। ये जर्नल्स हो गए। सेटिंग्स हैं, आप डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पर अपनी चेंज कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना टेबलेट का इंटरफेस कर सकते हैं, आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आप रात को काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि डार्क थीम हो ताकि मेरी आंखों पे असर ना करे, तो यहाँ पर आप डार्क थीम भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट ऑटो डाउनलोड होता रहे, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि जो आपका डेटा हो वो आपके मोबाइल में भी सेव होता रहे। यहाँ से आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, जो हमने अब न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट होता है वो भी आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट होता है मार्केट के ऊपर। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यूज़र गाइड भी आपको मिल जाएगी, ट्रेडर्स की कम्युनिटी मिल जाएगी, अबाउट में सॉफ्टवेयर के अबाउट होगा, और इकोनॉमिकल कैलेंडर्स जो हैं, जो हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं, वो सर्विसेज हमें MT5 वाले भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो लेट सपोज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है हमारी, उसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं, तो इस पेज पे जाकर प्लस 0.17 सेंट्स के प्रॉफिट के साथ हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। अभी लॉस में चला गया, लेट सपोज अभी कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। अगर हमारी लेट सपोज ये प्रॉफिट में आ जाती है और हम चाहते हैं कि इसको हम बुक कर लें करंट मार्केट के ऊपर, तो यहाँ से जाकर हम इसको बुक कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इसकी TP सिलेक्ट कर दें, तो यहाँ से आप इसकी TP सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका SL सिलेक्ट कर सकते हैं। अब TP और SL क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। SL का मतलब है स्टॉप लॉस, TP का मतलब है टारगेट पॉइंट। तो टारगेट पॉइंट और TP भी आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर और अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक में सारी मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ से कवर अप कर दी हैं, और अगर कोई और चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से लग रहा है कि मिसिंग है हमारे लेक्चर के अंदर, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी अपनी MT4 और MT5 की ट्रेडिंग। अगर अगेन आपको कोई इशू हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।